अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का लॉस एंजल्स शहर विनाशकारी आग की तपस में झुलस गया है। आग ने यहां तबाही मचा दी है। परेशान करने वाली बात यह है कि तेज हवाओं की वजह से आग बुझने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग लगातार धधक रही है। इस बीच तेज हवाओं के चलने के पूर्वानुमान है, जिसे देखते हुए पानी के अतिरिक्त टैंकर और बड़ी संख्या में अग्निशमन दल भेजे गए हैं। आग की चपेट में आने से इस क्षेत्र में हजारों घर तबाह हो गए हैं और कम से कम 26 लोगों की जान चली गई है। विमानों से घरों और पहाड़ियों पर चमकीले गुलाबी रंग के अग्निरोध रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों और दमकल वाहनों को सूखी झाड़ियों वाले विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों के पास तैनात किया जा रहा है। लॉस एंजलिस के मेयर करेन वॉस और अन्य अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको से अतिरिक्त अग्निनाशक दल लाए गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के अग्निशमन प्रमुख एंथनी मारोन ने कहा है, हम पूरी तरह से बेहतर तरीके से तैयार हैं। सोमवार देर रात से मंगलवार की सुबह तक हवाओं की रफ्तार तेज होने का अनुमान है। हालांकि पिछले सप्ताह की तरह उनके तूफानी स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। फिर भी मॉरेन ने चेतावनी दी है कि हवाएं अग्निशमन विमानों को रोक सकती हैं। उन्हें कहा गया है कि अगर हवा की गति 70 मील प्रति घंटे यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो आग को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अग्निशमन अधिकारियों ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी है कि अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वो घर छोड़ दें और औपचारिक निकासी आदेशों की प्रतीक्षा न करें। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को मौसम विशेष रूप से खतरनाक होगा, जब हवा के झोंके 65 मील प्रति घंटे और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकते हैं। लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। लोगों से जले हुए इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया गया है, जहां टूटी हुई गैस लाइनों और क्षतिग्रस्त इमारतों की भरमार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग कब समाप्त होगी यह तो समीकरण का केवल एक हिस्सा है। बढ़ती हुई मौसम संबंधी चरम आपदाओं वाली दुनिया में आग की तबाही से कैसे उभरा जाए, इस लंबे समय वाले प्रश्न का कोई संतोषजनक समाधान नहीं है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर फाइटर्स के वाइल्ड फायर और अर्बन इंटरफेस फायर प्रोग्राम को कोऑर्डिनेशन जो टेन आइक ने कहा कि इस सब में मौसम एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने कहा है कि आग पर काबू पाने में अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन आग के मौसम की चेतावनी का फिर से सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेंटा एन हवाएं वापस आने वाली हैं। सभी मौसम मॉडलों के अनुसार कम से कम अगले 10 दिनों तक कोई वर्षा होने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जब आग बुझ भी जाएगी तब भी रिकवरी में लंबा समय लगेगा और सूखे से त्रस्त कैलिफोर्निया में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहेगा। 2025 में 2 सप्ताह से भी कम समय में 100 से ज्यादा आग की घटनाओं ने लगभग 40,000 एकड़ जमीन को जला दिया है, जो कि इस समय 5 साल के औसतन की तुलना में बहुत ज्यादा है, जिससे 46 आग की घटनाओं ने 13 एकड़ जमीन को जला दिया था। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी में बुधवार शाम 6 बजे तक के लिए रेड फ्लैग वार्निंग जारी है, जिसका मतलब है कि गंभीर आग लगने के मौसम स्थितियों होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादा चरम स्थितियां मध्यम से स्थानीय रूप से तेज सेंटा एन हवाओं के कारण है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम विज्ञानी रिच थॉम्पसन ने रविवार को कहा, हालांकि रविवार को दिन के कुछ हिस्से में हवाएं धीमी पड़ गई थी, लेकिन वे फिर से तेज हो गई और कम से कम बुधवार तक मध्यम से तेज रहने का अनुमान है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के अन्य भागों के लिए भी रेड फ्लैग चेतावनी जारी कर दी गई है, जिनमें ऑरेंज काउंटी और इनलैंड एम्पायर, लॉस एंजलिस दक्षिण और पूर्व क्षेत्र भी शामिल हैं।